नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 जून से 25 जुलाई के बीच एक अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है आप सभी के जीवन में, और वो है 1 माह के भीतर दो बार बुधादित्य राजयोग का बनना। पहला बुधादित्य राजयोग 24 जून से 8 जुलाई के बीच मिथुन राशि में बनेगा और दूसरा बुधादित्य राजयोग 17 जुलाई से 25 जुलाई के बीच कर्क राशि में बनेगा। बुधादित्य राजयोग कुंडली में ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव और ग्रहों के युवराज बुध की युति बनने से बनता है। ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है जो कि बुध और सूर्य के युति बनने से बनता है। बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जब सूर्य के निकट होते हैं तो इनका प्रभाव कम नहीं होता है, बल्कि इसके विपरीत बुध अपना श्रेष्ठतम फल देने में सक्षम हो जाते हैं। और कोई दूसरे ग्रह अगर सूर्य के निकट आते हैं तो वो प्रभावहीन हो जाते हैं, लेकिन बुध सूर्य के निकट आने पर और भी ज़्यादा बलवान स्थिति में आ जाते हैं। सूर्य के निकट आने पर बुध अत्यंत श्रेष्ठ फल देने में सक्षम होते हैं। और अगर ये राजयोग कुंडली के लग्न भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में बने तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है, और 11वें भाव में तो सूर्य बुध दोनों ही अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि राजाओं और राजकुमारों के समान धन, सुख, मान सम्मान, यश प्रदान करने वाला होता है। तो 24 जून से 25 जुलाई के बीच बनने वाले इस डबल बुधादित्य राजयोग का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये राजयोग जिस भाव में बनता है उसे बलवान बनाने का काम करता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, बुध का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में 24 जून को हो चुका है, और यहाँ पर सूर्य पहले से ही गोचर कर रहे हैं 15 जून से, और बुध यहाँ पर 8 जुलाई तक रहेंगे। तो 24 जून से और 8 जुलाई तक कुंडली के 6ठे भाव में बुधादित्य राजयोग बना। 8 जुलाई को बुध सप्तम में चले जाएंगे, इस पर बाद में बात करेंगे। 6ठे भाव में बुधादित्य राजयोग के बनने से 6ठे भाव को बल मिलेगा। बुध यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको 6ठे भाव की चीज़ों से लाभ मिलेगा। 6ठा भाव क्या होता है? 6ठा भाव होता है रोगों का। तो बुधादित्य राजयोग बनने से अगर आप किसी पुरानी बीमारी से लंबे समय से परेशान हैं, उससे आपको राहत मिलने का योग बन रहा है। 6ठा भाव ऋण का होता है, कर्जों का होता है। बुध और सूर्य दोनों की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी, और विदेशों से आपको इतना धन प्राप्त होगा इस गोचर काल में कि आपका कोई कर्ज है वो उतर जाएगा। जहाँ तक शत्रुता की बात है, सूर्य राजा हैं, राजा के सामने कोई टिकता नहीं है, तो शत्रुता का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अब 6ठा भाव होता है नौकरी का,
और बुध यहाँ पर भाग्य के भाव के स्वामी होकर के बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो प्रतियोगी छात्रों के लिए नौकरी प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है ये। इसके अलावा बुध विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बुध टेक्नोलॉजी के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, आईटी सेक्टर के कारक हैं, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के कारक हैं, और सूर्य तो राजा हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं। तो आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। सूर्य आपकी कुंडली के अष्टम के स्वामी हैं, और अष्टम भाव क्या होता है? परिवर्तन का होता है। तो बुध और सूर्य आपकी वर्तमान में जो भी स्थिति है उसमें बेहतर परिवर्तन का योग लेकर के आ रहे हैं। अगर आप धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। कर्ज के दलदल में डूबे हैं, उससे बाहर निकलेंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं, और अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको कर्ज मिल भी जाएगा। छठा भाव जो होता है ननिहाल पक्ष को शो करता है, उसमें बुधादित्य राजयोग बन रहा है, तो ननिहाल का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सूर्य और बुध की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव अस्पताल का होता है। मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं, जो कि सूर्य के मित्र हैं। ऐसे में आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनेगा। मेडिकल और सर्जरी में कोई आप नई रिसर्च करेंगे, क्योंकि सूर्य अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम भाव रिसर्च का होता है। मेडिकल और सर्जरी में कोई आप एक ऐसी खोज करेंगे कि वो पूरे संसार के लिए लाभप्रद होगी। उससे आपको नाम भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, और धन की प्राप्ति भी होगी। कुंडली का जो अष्टम भाव है ये डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस को शो करता है, टैक्सेशन को शो करता है, ऑडिट को शो करता है। अष्टम भाव मार्केटिंग और इंश्योरेंस को शो करता है, और बुध इन सब के कारक हैं। तो जो भी जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन सभी जातकों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं बुध और सूर्य। भाग्य का इस गोचर काल में आपको पूरा साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपके संबंध अगर पिता से, गुरु से, अपने बॉस से किसी वजह से ख़राब हो गए थे, अब उन संबंधों में सुधार आएगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। इस योग का पूरा लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप 24 जून से 25 जुलाई के बीच कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाइएगा। इसके बाद दूसरा जो बुधादित्य राजयोग बनेगा वो कर्क राशि में सप्तम भाव में बनेगा। 8 जुलाई को बुध सप्तम में आ जाएंगे और 25 जुलाई तक सप्तम में रहेंगे। सूर्य 17 जुलाई को सप्तम भाव में आएंगे। बुध 25 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो 17 जुलाई से लेकर के और 25 जुलाई तक एक बार फिर से बुधादित्य राजयोग बनेगा सप्तम में। बुध और सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी।
बुध बुद्धि के कारक होते हैं, सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं। सूर्य राजा हैं, बुध युवराज हैं। दोनों की दृष्टि जब आपके लग्न भाव पर पड़ेगी तो आपकी बुद्धि को जागृत करेंगे, आपकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता, लिखने की, बोलने की क्षमता, तर्क शक्ति, विश्लेषण शक्ति, ये सब आपके अंदर बहुत अधिक विकसित होगी। और इसका सीधा सा प्रभाव ये होगा कि आप अगर बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में हैं या इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो ये राजयोग आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। शासन प्रशासन के क्षेत्र में हैं, विदेश सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आप अपने वाणी, अपने व्यक्तित्व, अपनी सोचने समझने और बोलने की क्षमता के कारण उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे। बुध यहाँ पर सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है। बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य के सपोर्ट से आपको व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। सूर्य अष्टम के स्वामी हैं, बुध के साथ हैं जो कि व्यापार के कारक हैं। अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़कर अगर आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, अष्टम भाव पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, मेटल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, जो भी चीज़ें भूमि के नीचे से निकलती हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं तो सूर्य और बुध का ये जो बुधादित्य राजयोग है आपको 17 जुलाई से 25 जुलाई, एक सप्ताह के भीतर ही बहुत बड़ी उन्नति प्रदान करने वाला है। बुध का गोचर केंद्र के भाव में है, सूर्य का गोचर केंद्र के भाव में है। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं तो आपका सोशल स्टेटस भी इस गोचर काल में बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि का योग बन रहा है। पंचम के स्वामी शुक्र हैं जो कि बुध के मित्र हैं और बुध अत्यधिक प्रभावी स्थिति में हैं तो जो लोग रिलेशन में हैं उनके विवाह के बंधन में बंधने का योग भी बनेगा। हालांकि सूर्य के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है क्योंकि सूर्य जो है राजा हैं और आपका स्वभाव भी राजाओं जैसा होगा तो सीधी सी बात यह है कि आपके अंदर अहंकार, ईगो डेवलप करेगा। तो अगर आपने इस पर कंट्रोल कर लिया तो इसके अलावा सूर्य हर दृष्टि से सप्तम भाव में शुभ फल प्रदान करेंगे। तो सूर्य और बुध के इस बुधादित्य राजयोग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले, इसके लिए आप बुध का उपाय 24 जून से 25 जुलाई तक निरंतर करते रहिएगा। आप देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब देखिए, ये राजयोग मकर राशि के करोड़ों जातक हैं, उनकी कुंडली में बन रहा है, लेकिन सबके लिए एक जैसा फल तो नहीं होगा। तो अपनी जन्म कुंडली को भी आप देखिए। अगर जन्म कुंडली में सूर्य और बुध मजबूत स्थिति में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, लेकिन अगर कमज़ोर स्थिति में हैं तो फिर आपको उपाय करना चाहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा
और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ ले कर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपये ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।